बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में हम बात कर रहे हैं क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन पर। क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन को समझने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि इंटरपोलेशन और पीस वाइज इंटरपोलेशन में क्या फ़र्क था। इंटरपोलेशन ये है कि आपको कुछ डाटा पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू मालूम है, आप उनमें से पास करने वाला इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मालूम कर लेते हैं। अगर n+1 पॉइंट्स हैं तो आप डिग्री n का पॉलिनोमियल यूनिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि पीस वाइज इंटरपोलेशन ये है कि जैसा कि ये राइट साइड वाली पिक्चर में देखिएगा कि दो डाटा पॉइंट्स के बिटवीन अलग से एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, और फिर इस सेकंड पॉइंट से थर्ड के दरमियान अलग से एक लीनियर पॉलिनोमियल है, फिर थर्ड से फोर्थ पॉइंट के दरमियान में एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हर दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया गया है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो ओवरऑल फंक्शन को इस पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक जो अप्रोक्सीमेट किया गया है वो छोटे छोटे इंटरपोलेटिंग पीसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी ये इन दो के दरमियान भी एक पॉलिनोमियल है, इन दो के दरमियान अलग से एक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये पीस वाइज पॉलिनोमियल्स मिलके ओवरऑल एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो इसको हम नाम देते हैं पीस वाइज इंटरपोलेशन का। अभी यहाँ पे लीनियर यूज की गई है। अगर एक दो तीन पॉइंट यूज करके इकट्ठा एक ही इनमें से पैराबोला पास करवाया जाए, यानी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, तो ये उस वो भी पीस वाइज पॉलिनोमियल, पीस वाइज इंटरपोलेशन ही कहलाएगी। तीन तीन पॉइंट लेके चलें तो 4 पॉइंट लेके भी चल सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल और आ गई है कि फंक्शन ए से लेकर बी तक ऐसे मूव कर रहा है। हमने क्या फर्ज कर लिया कि फंक्शन ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है। तो इसका मतलब है कि हमने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर लिया है, इंटरपोलेट कर लिया है एक लीनियर पॉलिनोमियल से। इसके बजाय दूसरी ऑप्शन एक और भी हो सकती है कि हम ए से लेकर बी तक सारे इंटरवल को जो है छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। यानी आपके पास ये f(x0) भी है, f(x1) भी है, f(x2) भी है, f(x3) भी है, f(x4) भी है। आप हर दो कंसेक्टिव डेटा पॉइंट्स के बिटवीन एक लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ले लीजिए। तो ओवरऑल जब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो ये पीस वाइज इंटरपोलेशन की हुई है हमने ऊपर। यही काम क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है कि ए से लेकर बी तक बजाय इसके दो पॉइंट्स लिए जाएं, बल्कि एक दो तीन डेटा पॉइंट्स लेकर उनमें से पास करने वाले डिग्री 2 के इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से फंक्शन को इंटरपोलेट कर लें या अप्रोक्सीमेट कर लें। तो ये इंटरपोलेशन सिंपल हो गई है। डिग्री 3 पॉइंट इस्तेमाल करके डिग्री 2 का पॉलिनोमियल मालूम कर लिया। पीस वाइज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ए से लेकर बी तक इंटरवल को हम इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। हर 3 पॉइंट्स पे 1 2 3 पॉइंट्स को लेकर एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। तो यहां से यहां तक एक पैराबोला, फिर अगले 3 पॉइंट्स में नेक्स्ट पैराबोला, फिर अगले 3 पॉइंट्स में नेक्स्ट पैराबोला, यानी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आगे को हम चलते जाएंगे। अब ये इंटरपोलेशन नहीं है, बल्कि ये पीस वाइज इंटरपोलेशन है। ये फर्स्ट पैराबोला, उसके बाद सेकंड पैराबोला, थर्ड पैराबोला। तो ये पीस वाइज इंटरपोलेशन होगी। और अगर जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो शेप होगी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की, तो वो एक पीस नहीं बल्कि ज्यादा पीसेस पर मुश्तमिल होगी। x0 से x2 तक अलग पीस, यानी अलग एक पॉलिनोमियल जो कि एक्चुअल फंक्शन को इंटरपोलेट करेगा। x2 से x4 तक एक मुख्तलिफ पॉलिनोमियल। इस तरह से हर जो 3 पॉइंट्स बनेंगे, x0 x1 x2, फिर x2 x1 x2 x3 x4, फिर x4 x5 x6। तो हर पीस के दरम्यान में आखिर में xn-2 xn-1 और फिर xn, ये 3 पॉइंट इनमें से पास करने वाला अलग से एक पैराबोला आ गया। तो इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल आएगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो एक पीस वाइज पॉलिनोमियल होगा जो कि एक्चुअल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा होगा या इंटरपोलेट कर रहा होगा। अच्छा, अब इसमें एक डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी ये है कि जब आपने इस हिस्से में एक एक पॉलिनोमियल फिट किया, अगले हिस्से में एक दूसरा पॉलिनोमियल फिट किया, सेकंड पैराबोला आ गया। जहां पर ये दोनों पैराबोलास ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें यहां भी थोड़ा फील हो रहा है कि जैसे यहां पे नोक बन जाएगी।
यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है फंक्शन की, यानी दो पीस आपस में जुड़ तो रहे हैं, फर्स्ट पैराबोला का और सेकंड पैराबोला का, लेकिन उनके दरम्यान में स्मूथनेस नहीं है। इस तरह ये चीज आगे बरकरार रहेगी, स्मूथनेस इंश्योर नहीं हो रही। यहाँ भी देखिए कि ये पैराबोला यहाँ पर आके ऐसे रुका है और दूसरा अपवर्ड ऐसे शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे नोक बन रही है, सिमिलरली यहाँ पे नोक बन रही है। तो इंश्योर नहीं हो पा रहा कि दोनों दो जब पीसेस ज्वाइन कर रहे होंगे तो वहां पे स्मूथनेस होगी। तो जो नेक्स्ट एक लेवल है इंटरपोलेशन का, वो कौन सा है? सप्लाइन इंटरपोलेशन का। सप्लाइन इंटरपोलेशन में यही कोशिश की जाती है कि वो लीनियर सप्लाइंस हों, क्वाड्रेटिक सप्लाइंस हों या क्यूबिक सप्लाइंस हों, इन एनी केस कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पे स्मूथनेस हमें मिल जाए। तो लीनियर पे और क्वाड्रेटिक पे की निस्बत जो क्यूबिक सप्लाइंस हैं वो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, तो लिहाजा हम डायरेक्टली क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन पर ही चलते हैं। द नेम सप्लाइन फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ डिवाइस नोन एज मैकेनिकल सप्लाइन यूज्ड बाय ड्राफ्ट्समैन बाय ड्राइंग फॉर ड्राइंग स्मूथ कर्व्स। यानी ये एक आला है मैकेनिकल सप्लाइन नाम का, जो कि ये ड्राफ्ट्स बनाने वाले और ये ड्राइंग्स बनाने वाले जो लोग हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए? अपनी ड्राइंग्स में स्मूथ कर्व ड्रा करने के लिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्लेक्सिबल स्टील स्ट्रिप to which weights may be attached in such a way as to constrain it to pass through a given set of points. Mathematically, a spline function is one whose graph is a composite curve made up of a number of polynomial arcs. ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल जो है वो बहुत सारे मिलके वो एक कंपोजिट कर्व बनाते हैं और उसको हम नाम देंगे सप्लाइन फंक्शन का। यानी ये ऑल टुगेदर मिल के एक सप्लाइन हो सकता है। ये एक पोइनोमियल, दूसरा पोइनोमियल, तीसरा पोइनोमियल, चौथा पोइनोमियल, पांचवा पोइनोमियल, ये कंबाइन होके ये कंपोजिट पोइनोमियल बना के कंपोजिट कर्व बनाएंगे और सप्लाइन फंक्शन हम इसे नाम देंगे। The interpolation formula we have seen so far represent a single polynomial passing through the points or nodes in a given interval. If the number of nodes is more than the interpolating polynomial, for many functions will be of higher degree, which tends to oscillate more and more between nodes as the degree increases. Which tend to oscillate more and more between the nodes as the degree increases. Hence, the values computed using these interpolating polynomials will be very rough, except the case where the given set of points for a polynomial function. This drawback is overcome by the method of splines introduced by this scientist in 1946. Instead of using a single higher degree interpolating polynomial in an interval AB, we subdivide the interval into a number of subintervals, and in each subinterval we use a lower degree polynomial and join them together to get an interpolating function called spline. The spline interpolation is a piecewise polynomial interpolation. Though splines can be of any degree, cubic splines are most popular ones. The name spline is borrowed from the draftman's spline, a device which is an elastic rod used for drawing a smooth curve through a set of points. Mathematically, a spline function is one whose graph is a composite curve made up of a number of polynomial arcs of a given degree fitted together in such a way that the junctions of the successive arcs are as smooth as they could be made without going to a single polynomial over the entire range. Fitting to an empirical data by a spline function offers a numerical method for obtaining a curve similar to the one produced by a French curve. This technique has been used effectively in areas of computer graphics, flow simulations, and for smoothing of satellite data
which is received at a track station with noise. अब यहां जो आइडिया समझाया गया वो बेसिकली ये आइडिया है कि अगर हम सबसे पहले फिगर पे आए, नोट करें हमने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यूज करके डिग्री 6 का पोलिनोमियल मालूम कर लिया है। बज़ाहिर हमें लगता है कि हम ज्यादा पॉइंट यूज करके ज्यादा बड़ी डिग्री का पोलिनोमियल मालूम करेंगे तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो अच्छी होती चली जाएगी। हर बार ऐसा नहीं होता। लीनियर से क्वाड्रेटिक में जाएंगे, हमें ऐसा अक्सर औकात नजर आता है, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में जाएंगे तब भी अक्सर औकात नजर आता है। लेकिन जो जो पॉइंट बढ़ाकर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाएंगे तो उससे ये फायदा आगे जाके घटना शुरू हो जाता है। घटना किस लिहाज से कि वो कुछ हिस्सों में, यानी अब नोट करेंगे ए से ये 2 पॉइंट्स आ गए, फिर ये 2 पॉइंट्स हैं, फिर ये सब पॉइंट वाइज हम आगे चलते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फंक्शन की नौयत पे डिपेंड करते हुए, डिग्री पे डिपेंड करते हुए कुछ हिस्सों में ऐसा होगा कि फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेटिंग कैपेबिलिटी है, यानी फंक्शन जो पोलिनोमियल है एक्चुअल फंक्शन को जो अप्रोक्सीमेट कर रहा है, इंटरपोलेट कर रहा है, उस पोर्शन में वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा होगा। लेकिन कुछ पोर्शन में फंक्शन में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो कुछ पोर्शन में बहुत बैडली परफॉर्म भी कर सकता है। यानी जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल है वो पूरे इंटरवल के कुछ हिस्से में बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन दे सकता है और कुछ में फ्लक्चुएशन बढ़ जाने की वजह से, यहाँ भी देखिए फील ऐसा हो रहा है कि ये काफी यहाँ पे वैल्यू ग्रो कर गई है। तो कुछ हिस्सों में अमूमन साइड्स के नजदीक वो कुछ हिस्सों में जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल होगा वो हायर डिग्री इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो होगा वो एक्चुअल फंक्शन से काफी हट जाएगा और कुछ हिस्सों में बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन दे रहा होगा। तो इसका नुकसान फिर ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक अच्छी इंटरपोलेशन के लिए पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते रहना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते। फिर उसका हल क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि if the number of points is more than the interpolating polynomial for many functions will be of higher degree, which tends to oscillate more and more between nodes as the degree increases. Hence the value computed using these interpolating polynomials will be very rough, except the case where the given set of points is for a polynomial function. This drawback is overcome by using splines. Instead of using a single higher degree interpolating polynomial in an interval AB, we subdivide the interval into a number of subintervals, यानी हम उसे number of subintervals में ऐसे divide कर लेते हैं और चाहे वो 3-3 पॉइंट्स के सेट्स बना लें, 4-4 के बना लें, 2-2 के बना लें या जैसे भी करें, तो सप्लाइन बहरहाल बनाया जाए कि हर हिस्से में अलग से इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल आए। लेकिन ये सिंपल पीस वाइज इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल नहीं, ये हमने देखी थी सिंपल पीस वाइज इंटरपोलेशन। इसमें क्या था कि पीसेस तो बनते हैं, हर पीस में अलग से इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल आता है, लेकिन जब उनका ज्वाइंट स्मूथ नहीं है। पैराबोल जो ये सप्लाइन इंटरपोलेशन है, इसमें हमने इंश्योर ये करना है कि ज्वाइंट्स हैं दो पॉलिनोमियल्स के, दो नेबरिंग पॉलिनोमियल्स के, वो भी हमें स्मूथ ज्वाइन दें। ये सप्लाइंस की स्पिरिट है। अब आ जाए डेफिनेशन पे। सपोज दैट वी हैव n+1 डेटा पॉइंट्स xi fi कह लीजिए आप उसे, x0 y0 x1 y1 से लेकर xn yn तक, ये आपके n+1 डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। और ये कोई शर्त नहीं है कि xi वो इक्वली स्पेस्ड है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। x0 वो पहला पॉइंट इंटरवल का a और xn इंटरवल का आखिरी पॉइंट b कह लीजिए। एंड वी विश टू डिटरमिन अ क्यूबिक सप्लाइन sx such that it has the following properties। हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, उसका नाम रखते हैं sx, यानी जो एक्चुअल फंक्शन का मुतबादल लेकर आएंगे नया पॉलिनोमियल, उसका नाम हमने sx रख लिया और ये सप्लाइन होना चाहिए। और जो क्यूबिक सप्लाइन होगा वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? दिस क्यूबिक सप्लाइन फंक्शन हैज द फॉर्म, उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होगी इन ईच इंटरवल xi से लेकर xi+1 तक। sx is equal to ai into x minus xi cube plus bi x minus xi square plus ci x minus xi plus di। अब इसमें नोट कर सकते हैं कि यहाँ xi को भी पॉइंट ले लें, x क्यूब की वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हर सब इंटरवल में कोई ना कोई शेप इस तरह से बन रही होगी।
नेक्स्ट क्या है कि एस एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। अच्छा, इस बात का जो पहला पॉइंट है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। एक्स आई और एक्स आई प्लस वन से क्या मुराद है? हर दो पॉइंट्स, इससे मुराद क्या है? हर दो पॉइंट्स, नेबरिंग पॉइंट्स। यानी इसको देख लीजिए, पीस वाइज इंटरपोलेशन में ये किया गया था, एक, दो, तीन, यानी कि ये एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, इनको यूज करके एक पास किया गया इसमें से पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगले तीन पॉइंट्स एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर कह लीजिए, इसमें से अलग एक पैराबोला आ गया। जब यहाँ करने वाले हैं हम, अब हम पहली बात है कि तीन क्यूबिक के लिए तीन नहीं चार पॉइंट इन्वॉल्व करेंगे। फर्स्ट करें, हम इन्वॉल्व करते हैं एक्स ना एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। एक्चुअली ये ऐसा एग्जैक्टली अब आगे जाके देखते हैं ऐसा है कि नहीं है, तो हम चार पॉइंट हम फर्ज कर लेते हैं। उनमें से पास करने वाला डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल हम मालूम कर लेते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल मालूम कर लेते हैं। लेकिन वो यहां पर खाली यहां पर रुक नहीं जाएगा, हम करेंगे ये, हर इंटरवल के लिए अलग एक पॉलिनोमियल आएगा क्यूबिक, फिर x1 से x2 अलग क्यूबिक। यानी जब हमने पहले लीनियर इंटरप्रेशन की थी उसमें क्या था, यहां से एक लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, यानी ये पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन थी। ये पीस वाइज क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन है। अब जो करने जा रहे हैं वो ये कि हर जो एक इंटरवल है दो पॉइंट का, ये एक्स नॉट से एक्स वन, इसी में हमने यानी कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल इसी के अंदर ही फिट करना है। तो क्यूबिक 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 कई पोलिनोमियल्स हम लेते चले जाएंगे, यानी हर सब इंटरवल में हर दो नोड से बिटवीन एक अलग क्यूबिक पोलिनोमियल आएगा, उनकी ज्वाइनिंग स्मूथ होगी। ये हम आगे चल के देखते हैं। यानी हर सब इंटरवल में जो दो नोड से बिटवीन होगा एक अलग से एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, उसकी इन जनरल शेप ऐसी होगी, एस एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। ऑब्वियसली जो इंटरपोलेशन की शर्त है वो पूरी करेगा, यानी एस की वैल्यू किसी भी नोड के ऊपर वही होगी जो हमें गिवन थी, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है। द क्यूबिक कर्व्स, the cubics are so joined that the function sx and its slope s prime x and curvature s double prime x are continuous in x नॉट से x n तक। यानी ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जब जो मकसद यही है इसका कि जो एस एक्स फंक्शन ओवरऑल बनेगा पीसेस ज्वाइन करके, उसमें क्या होगा कि ना सिर्फ ये कि दो के ज्वाइन पे नोक नहीं बनेगी, स्लोप कंटिन्यूअस होगी, बल्कि वो स्मूथ भी होगा। It means that the spline curve Sx will not have sharp curves, and the radius of curvature is defined at each point. Thus, the cubic spline function will have the form Sx is equal to Six. यानी वो जो Sx फंक्शन है वो उसके कई पीस से मिल रहा होगा, जैसे ये लिखा हुआ था, इसको आप फर्ज कर लें कि ये आपका Sx है, ये पहले टुकड़े में x1x आ गया, दूसरे टुकड़े में s2x आ गया, फिर s3x आ गया, और आखिर में xnx आ गया। यानी कई s1 s2 s3 वगैरह मिलके एक ओवरऑल sx बनाएंगे। Thus the cubic spline function will have the form sx, किसके इक्वल होगा? six, i को वेरी करते हैं, वो काफी सारे पीसेस होंगे इन द इंटरवल, और जो s1 होगा वो 1 से 2 तक वाले इंटरवल में होगा, s2 होगा वो 2 से 3 वाले इंटरवल में होगा। टू गेट sx we have to put together the cubics six as shown in figure 6.1. A detailed account of the basic properties of cubic splines can be found in, ये एक बुक है, इसमें मालूम कर सकते हैं। अब नोट करें जी, ये अगर पहला इंटरवल आ गया x नॉट से x1, फिर x1 से x2, फिर ऑनवर्ड चलते जाएं, इन जनरल xi से xi प्लस वन, और आखिर में xn माइनस वन से लेकर xn तक। इन दो पॉइंट्स में x नॉट आ गया, s नॉट आ गया, सॉरी, s नॉट पहला क्यूबिक, अगले में
एक और क्यूबिक, अगले में एक और क्यूबिक, लेकिन ये क्यूबिक ज्वाइन कर रहे हैं। जहां पे एस नॉट आके खत्म हो रहा है, एस वन अगला वहीं से शुरू हो रहा है, और जहां से एस वन खत्म हो रहा है, अगला एक और मुख्तलिफ क्यूबिक पोलिनोमियल, वो एस टू से नाम दे देंगे, वो शुरू हो जाएगा। अब इनका जो ज्वाइन है वो इस तरह का है कि स्मूथ होगा, अगर चाहिए एस नॉट और फंक्शन है, एस वन और फंक्शन है, लेकिन जो इनका ज्वाइन इस किस्म का है, कोने पे नोक भी नहीं बन रही, कर्वेचर है, और ये स्मूथ कर्व बन रही है। तो ये सेंस है, जब हम इस तरह से ये ज्वाइन कर देंगे तो काफी एक जो ओवरऑल कर्व बनेगी, इस एस नॉट, एस वन, एस टू, एस आई अप टू एस एन, ये सारे जब ज्वाइन करके एक सिंगल पीस ओवरऑल जो बनेगा एस नाम का, वो एक सप्लाइन फंक्शन होगा और काफी स्मूथ होगा वो। अब इसका फायदा जैसा कि पहले जिक्र किया गया था, क्या होगा कि बहुत से तरह के ये इस तरह के इमेजेस जो लिए जाते हैं, उनको आपस में ज्वाइन करते वक्त, स्मूथनेस का ख्याल करते वक्त, जब भी कोई कैमरा पिक्चर लेता है तो पिक्सल्स आपस में वो स्कैटर्ड हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को आपस में एक रिलेट करने के लिए, एक स्मूथनेस शो करने के लिए बैकग्राउंड में इस तरह की एक्टिविटीज, इंटरपोलेशन जैसी, स्पेशली क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन जैसी, बल्कि इवन इससे भी एडवांस टॉपिक्स हैं, तो वो कई तरह की कर्व्स जो हैं वो आपस में इंटरपोलेशन के जरिए से मिलाकर चीजें स्मूथ की जाती हैं। अच्छा, अब अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्यूबिक सप्लाइन। अब हम इसके लिए एस नॉट एक्स के लिए, एस वन एक्स के लिए, एस टू एक्स के लिए, इन जनरल एस एक्स के लिए फार्मूला ड्राइव करने की बात करते हैं। ये एग्जांपल आ गई फार्मूला ड्राइव करने के बाद, ये दूसरी एग्जांपल आ गई है। ये दूसरी किताब में उसकी डेफिनेशन की, हमने वाई एक्स फंक्शन लिया, ए बी इंटरवल को डिवाइड कर देंगे सब इंटरवल्स में इस तरह से, और कंडीशंस क्या होंगी कि एस की वैल्यू एक्स आई पर वही होगी जो एफ वाली वैल्यू या वाई वाली वैल्यू गिवन होगी, यानी इंटरपोलेशन की पहली शर्त आ गई। दूसरी क्या है कि कोई भी एस आई एक्स होगा वो एक थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल होगा हर सब इंटरवल में। उसके बाद क्या है, एस एक्स, एस प्राइम एक्स, एस डबल प्राइम, ये भी कंटिन्यूअस होंगे ए बी इंटरवल पे। एस, और जो कोने जो एक खत्म होगा अगला शुरू होगा, यानी एस वन एक्स वन मिसाल तौर पे खत्म हो रहा है, तो एस टू एक्स वन पे क्या होगा, वो दोनों सेम वैल्यू देंगे। एक्स आई कोई भी पॉइंट फिक्स कर लिया हमने, उसे आप एक्स वन समझ लें। एस जीरो आके खत्म हो रहा है, अगला एस वन शुरू हो रहा है वहां पे, या सॉरी एस वन खत्म हो रहा है, एस टू शुरू हो रहा है वहां पे, तो वो उनकी वैल्यू सेम होगी। वही था कि दो आपस में जब ज्वाइन करते हैं वहां पे उनकी सेम वैल्यू है। ना सिर्फ इनकी सेम वैल्यू है, बल्कि इनके डेरिवेटिव्स की भी सेम वैल्यू है वहां पे, और उनके डबल सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी सेम है। एट द ज्वाइनिंग पॉइंट एक्स आई, द सक्सेसिव क्यूबिक्स हैव द सेम स्लोप एंड सेम कर्वेचर। नोट कर लें कि जब यहां से यहां ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर ये पिछला वाला क्यूबिक और अगला क्यूबिक दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, ना सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि ना सिर्फ एक एस एक्स कंटिन्यूअस है, बल्कि इनका डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, यानी स्लोप और कर्वेचर भी सेम है। अब ये उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी है इस किताब के आथर ने अपने अंदाज में, तो ये फार्मूलाज डेवलप किए जा रहे हैं। जब ये फार्मूलाज डेवलप हो जाएंगे तो अगला स्टेप क्या आएगा, इस फार्मूले को यूज करने का। साथ ही इसमें कुछ कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं, हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिए एक लिहाज से, और एंड एंड पॉइंट कंडीशन कह लीजिए। तो उस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं नेचुरल सप्लाइन कंडीशंस, और दूसरी होती हैं क्लैम्प्ड
सप्लाई कंडीशंस, नेचुरल एंड क्लैम्प्ड, दो तरह की। वर्किंग रूल क्या होगा कि आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है x0 x1 अप टू xn, कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज हैं, तो आप क्यूबिक सप्लाइन कैसे मालूम करेंगे? S0 मालूम किया, S1 मालूम किया, तो ये उन सब का फार्मूला है। और ये m कहाँ से आएंगे? इसमें mi-1 mi और mi जो इन्वॉल्व हैं, ये कहाँ से आएंगे? ये इस सेटअप को सॉल्व करने से आएंगे। तो ये आगे उसकी वर्किंग एग्जांपल है। तो हमारे पहले लेक्चर में तारुफ हो गया इसका, दूसरे लेक्चर में हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, और तीसरे लेक्चर में जो फार्मूला जहां से आया है इसको ड्राइव करने की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।